हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्ली वैदिक एज के ऊपर कुछ एमसीक्यूज जो कि आपको किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर अर्ली वैदिक एज। ये पूछ रहा है कि अर्ली वैदिक एज का समयकाल कितना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1500 BC टू 1000 BC। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वेद वाज कंपाइल्ड इन द अर्ली वैदिक एज। ये पूछ रहा है कि अर्ली वैदिक एज में कौन सा वेद लिखा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। सिर्फ ऋग्वेद ही अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था। बाकी 3 वेद साम, यजुर, अथर्व वो लेटर वैदिक एज में लिखा गया था। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द अर्ली वैदिक एज। ये पूछ रहा है कि अर्ली वैदिक एज का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेदिक एज। क्योंकि अर्ली वैदिक एज में सिर्फ ऋग्वेद ही लिखा गया था, तो इसलिए अर्ली वैदिक एज को ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यंस लिव्ड इन व्हिच रीजन ड्यूरिंग द वैदिक एज। ये पूछ रहा है कि वो जो वैदिक एज के लोग थे या फिर आर्यन पीपल वो वैदिक एज में कौन से जगह पर रहते थे। ऑप्शन है वेस्टर्न इंडिया, इंडस वैली, सप्त सिंधु, नॉर्दर्न इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सप्त सिंधु। आर्यन जिस जगह पर रहते थे वहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी, इसीलिए उसको सप्त सिंधु रीजन के नाम से जाना जाता था। वो 7 नदियाँ हैं इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलेज और सरस्वती। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी आइम्स आर देयर इन ऋग्वेद। ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1028 आइम्स। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद। ये पूछ रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम व्हिच वेद वी कम टू नो अबाउट द बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम किस वेद से जानने को पाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। देखते हैं अगला सवाल। द बैटल ऑफ द 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन व्हिच रिवर बैंक। ये पूछ रहा है कि द बैटल ऑफ द 10 किंग्स किस नदी के किनारे हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परुष्णी या फिर रावी। परुष्णी उस रिवर का पुराना नाम था, उसका मॉडर्न नाम है रवि नदी। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस गायत्री मंत्र इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वेद। ये पूछ रहा है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द वैदिक एज। ये पूछ रहा है कि वैदिक एज में समाज का बेसिक यूनिट क्या था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फैमिली। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच रिवर इज फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कौन सा रिवर का नाम बार बार आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरस्वती। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द चीफ डेटी इन द अर्ली वैदिक पीरियड। ये पूछ रहा है कि अर्ली वैदिक एज में मुख्य देवता कौन थे या फिर मुख्य भगवान कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंद्र। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सोशल क्लासेस वेर देयर इन द अर्ली वैदिक एज। ये हमसे पूछ रहा है कि अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी में कितने क्लास के लोग रहते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4 क्लास के लोग रहते थे। वो थे ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, शूद्रस एंड वैश्यस। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, द सोशल क्लासेस ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वर डिवाइडेड ऑन व्हिच बेसिस। ये हमसे पूछ रहा है कि ऋग्वेदिक एज में जो सोशल क्लासेस थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस वो किस बेसिस पर डिवाइड हुए थे। ऑप्शन है बर्थ, स्किल, स्टेटस, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्किल। ऋग्वेदिक एज में सोशल क्लासेस स्किल के आधार पर विभाजित हुए थे।
देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, वेदस वर रिटन इन व्हिच लैंग्वेज। ये हमसे पूछ रहा है कि जो वेद है, 4 वेद है, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ वेद। ये हमसे पूछ रहा है कि जो वेद वर्ड है, वेद शब्द का साहित्यिक मीनिंग क्या है। इसका ऑप्शन है विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंसी एंड पावर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नॉलेज। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 17, एवरी वेदस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ये हमसे पूछ रहा है कि जो 4 वेद हैं, हर एक वेद कितने भाग में विभाजित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4। वो 4 भाग हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एंड संहिता। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, इन द वैदिक सोशल हायरार्की व्हाट इज द टर्म फॉर क्लास ऑफ वॉरियर्स एंड रूलर्स। वैदिक सोसाइटी में, वैदिक समाज में वॉरियर क्लास के लोगों के लिए, वॉरियर क्लास का मतलब है जो लोग युद्ध करते थे, उनके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था या फिर उनको क्या बोला जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्षत्रियस। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 19, इन द अर्ली वैदिक एज द हेड ऑफ द फैमिली वाज नोन एज व्हाट। ये पूछ रहा है कि अर्ली वैदिक एज में फैमिली के हेड को, फैमिली के मुख्य को क्या कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुलपति। देखते हैं आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वाज द वैदिक सोसाइटी। ये हमसे पूछ रहा है कि वैदिक सोसाइटी कैसा था। पैट्रियार्कल, पैतृकेंद्रिक, मैट्रियार्कल, मातृकेंद्रिक, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैट्रियार्कल। जो वैदिक सोसाइटी था वो पैट्रियार्कल था, यानी कि सिर्फ पुरुष ही परिवार का मुख्य हो सकता था।